बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सलमा किचन व्यूअर्स। आज मैंने टी केक बनाया है, बिल्कुल ही एक डिफरेंट टेस्ट के साथ। बहुत ही मज़ेदार, स्पंजी और सॉफ्ट बना है ये। और इसके अंदर जो मैंने स्टफिंग की है उसका तो मज़ा ही बहुत लाजवाब है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसको मैंने कैसे बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 200 ग्राम बटर लिया है। इसको हम बीटर की मदद से सॉफ्ट करेंगे। हम इनको बिल्कुल इतनी देर तक इसको हम बीट करेंगे ताकि इसका जो कलर है वो लाइट सा हो जाएगा। ये 200 ग्राम शुगर है, इसको मैंने पीस लिया है। ये डाल देंगे और बटर के साथ इसको बहुत अच्छी तरह से हम बीट करेंगे। हम 3 से 4 मिनट तक इसको बीट करेंगे जब तक कि हमारी जो शुगर है वो बटर के साथ अच्छी तरह डिज़ाल्व नहीं हो जाती। बटर को हम जितना ज़्यादा अच्छी तरह से बीट करेंगे हमारा केक उतना ही सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। तो अब हम इसके किनारों से स्पैचुला की मदद से बटर और शुगर को सेंटर में करेंगे और दोबारा से बीट करेंगे ताकि कोई चीनी और बटर का कोई रह गया है तो वो भी सेंटर में आके अच्छी तरह से बीट हो जाए। 2 अदद अंडे डालेंगे। हम अंडों को एक एक करके डालेंगे। पहले एक अंडा डालेंगे, उसके बाद हम इसको 1 मिनट तक बीट करेंगे। उसके बाद हम दोबारा अंडा दूसरा वाला डालेंगे और इसको भी हम 1 मिनट तक बीट करेंगे। ये बेकिंग में कुछ तकनीक होती हैं जिसकी वजह से हमारी बेकिंग जो परफेक्ट बनती है। तो इसी तरह हम इसको बीट करते हुए 1 से 2 मिनट बीट करेंगे ताकि हमारे जो अंडे हैं वो अच्छी तरह से बैटर में मिक्स हो जाएं। 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे और इसको भी हम 1 मिनट तक अच्छी तरह से बीट करेंगे। ये 2 कप मैंने मैदा लिया है और 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1/2 टीस्पून साल्ट है। इनको हम मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि बेकिंग पाउडर मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें मैंने ये 50 ग्राम कोकोनट लिया है, 50 ग्राम आलमंड लिए हैं, बादाम, और 80 ग्राम मैंने इसके अंदर शुगर ली है, ब्राउन शुगर। बैटर हमारा बीट हो चुका है। अब हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। तो मैदा को हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करेंगे और हम बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पूरा मैदा हमने एकदम सारा नहीं डाल देना, हमने थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालना है। मैदे को हम 3 से 4 बैचेस में डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और मिक्स करेंगे। और इस तरह मिक्स करना आसान है, एकदम से सारा मैदा डालेंगे तो फिर वो आपको लम्स बनने का खदशा है। ये हमने मैदा सारा मिक्स कर दिया है बैटर के अंदर और बैटर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर दूध डालेंगे और दूध को भी हम बैटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने हल्के हैंड से मिक्स करना है इसको। यहाँ मैंने वीडियो तेज़ की हुई इसलिए आपको लगेगा कि मैं तेज़ कर रही हूँ, लेकिन बहुत हल्के हैंड से आपने मिक्स करना है। अब हम ये ड्राई इंग्रेडिएंट लेंगे। ये मैंने काली किशमिश ली है, बादाम, खोपरा और ब्राउन शुगर ली है, इनको मिक्स कर लिया है। ये मैंने बेकिंग मोल्ड लिया है। इस दफ़ा मैंने पहली दफ़ा यूज़ कर रही हूँ मैं सिलिकॉन मोल्ड। इसमें हम बैटर को आधा डालेंगे और इसको हम लेवल कर लेंगे। हम टैप टैप करेंगे ताकि हमारा जो बैटर है वो सांचे के अंदर, मोल्ड के अंदर बैठ जाए। अब हम इसको ऊपर से बराबर कर लेंगे और ड्राई इंग्रेडिएंट जो हमने मिक्स करके रखे थे वो इसके अंदर डाल देंगे और चम्मच की मदद से हम इसको प्रेस कर लेंगे ताकि जो ड्राई इंग्रेडिएंट है इसके अंदर सेट हो जाए। बाकी हम बैटर डालेंगे। मैंने ज़रा नीचे जो बैटर डाला है वो थोड़ा सा ज़्यादा डाल गया है क्योंकि हमारी जो स्टफिंग थी वो सेंटर में आनी चाहिए। और अब हम बैटर को दोबारा से स्पून की मदद से प्रेस कर लेंगे। हमारा बैटर शिफ्ट हो गया है मोल्ड में। हम इसको बेक करेंगे 180 पे। 60 मिनट लगे हैं इसको बेक करने में और केक हमारा बेक होके आ गया माशाल्लाह से। हम इसे डीमोल्ड करेंगे। सिलिकॉन का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा है। बहुत आराम से इसके अंदर से केक डीमोल्ड हो गया है, कोई खींचातानी नहीं करनी पड़ी माशाल्लाह से।
तो देखिए व्यूअर्स, हमारा बहुत ही मज़ेदार, डिलीशियस, सॉफ्ट और मज़ेदार केक बन के तैयार हुआ है, जो आप चाय के साथ किसी भी टाइम सर्व कर सकते हैं, मेहमानों के आगे रख सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह सलमा किचन से आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।